बसपा सुप्रीमो मायावती क्या कुछ कह रही हैं वो जरा सुनाते हैं। यूपी चुनाव को लेकर हलचल। यदि कांग्रेस पार्टी के पास पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास एंड कंपनी के लोगों के पास यदि इनके पास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा काबिल आदमी होता तो ये किसी भी कीमत पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान को बनाने में उसमें शामिल उनको नहीं करते। और आज जो पूरे देश में दलितों को, आदिवासियों को, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को जो कुछ भी उनको कानूनी अधिकार मिले हैं तो शायद वो भी नहीं मिलते। और इतना ही नहीं, आज जो पूरे देश में तो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग जो थोड़े घने सुरक्षित हैं तो शायद ये भी नहीं होते, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश का संविधान किसी जाति और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही बनाया था। इतना ही नहीं तो ये भी मैं दलित वर्ग के लोगों को बताना चाहती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि ठीक इसी प्रकार यूपी विधानसभा के आम चुनाव होने से कुछ जब अब यूपी में भी विधानसभा का आम चुनाव होने के लिए कुछ समय बचे हैं तो ठीक इसी प्रकार से यूपी विधानसभा आम चुनाव होने के कुछ समय पहले ही अब जब कुछ ही महीने बचे हैं तो यहाँ भाजपा भी खासकर ओबीसी समाज के प्रति यहाँ पर भाजपा का भी खासकर ओबीसी समाज के प्रति उभरा नया प्रेम वास्तव में ये दिखावटी व हवाई आदि ना होकर यदि थोड़ा भी सही व सार्थक होता तो इनकी केंद्र व यूपी सहित अन्य राज्यों की भी सरकारें इनके साथ साथ तो एससी व एसटी की भी सरकारी नौकरियों में अभी तक इनके बैकलॉग को जरूर भर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी पूरे देश में चाहे एससी एसटी का मामला, ओबीसी का मामला है तो सरकारी नौकरियों में इनके पद अभी तक भी खाली पड़े हैं। साथ ही अब तक ओबीसी के लोगों की जातीय जनगणना की भी इनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया होता है। यदि थोड़ी भी इनके प्रति इनके मन में ओबीसी के प्रति थोड़ी ईमानदारी होती, थोड़ी सच्चाई होती तो अब तक ओबीसी के लोगों की जातीय जनगणना की भी इनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया होता। जबकि इस मामले में सच्चाई तो ये है कि भाजपा व अन्य सभी जातिवादी पार्टियां भी देश में ओबीसी के लोगों की जनगणना कराने में वैसे ही घबरा रही हैं जिस प्रकार से इनके आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने में इनके लोगों ने अति उग्र होकर पूरे देश में आंदोलन किया था। लेकिन अब भाजपा का भी इनके वोट के खातिर यहाँ आसानी से इनका कोई भी नाटक चलने वाला नहीं है। अर्थात अब इनकी काट की हांडी तो बार बार चढ़ने वाली नहीं है। मुझे पूरा भरोसा कि पूरे देश में दलित वर्ग के लोगों के साथ साथ जो अति पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं तो वो ना कांग्रेस के बहकावे में आने वाले, ना बीजेपी, ना अन्य किसी और पार्टी के, क्योंकि इनको ये बात अच्छी प्रकार से मालूम है कि इनको जो कुछ भी मिला है तो वो परम पूज्य